Hello, Good afternoon, sir. good afternoon. Good afternoon. In today's lecture, we will see management principle, which is already in our classroom. You can find here. In last lecture, we have discussed about the why network security is needed, and today we are going to discuss about management principle. You know, network security policies hope this is visible to you. दिखता है क्या आपको ये? Yes, sir. Okay. Management principle. You have to listen carefully. Network security policy is management's statement of importance of their commitment to network security. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी ये क्या है? मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये कमिटमेंट करता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए. कमिट करता है कि वी विल प्रोवाइड अ बेटर सिक्योरिटी. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल, वन ऑफ द स्टेटमेंट, which is one of the statement network security policy. The policy need to describe in general term what will be done. पॉलिसी में क्या डिस्क्राइब किए वाला रहेगा कि क्या होगा अबाउट सिक्योरिटी, बट डज नॉट नीड डील्स विद द वे द प्रोटेक्शन इज टू बी अचीव. Writing the policy is complex because in reality it is normally a part of the border document, the Organization Information Security Policy. The network security policy need to clearly state management position about the importance of network security and the items that are to be protected. ये नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये एक डॉक्यूमेंट रहता है, और इस डॉक्यूमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे वाले रहते हैं कि सिक्योरिटी कितने दिन तक कैसी प्रोवाइड की जाएगी. तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ये लिखना डिफ़िकल्ट रहता है कि कौन से टाइप के सिक्योरिटी आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा आपको, और दैट डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय सिक्योरिटी प्रोवाइडर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी इन दोनों के बीच में एक टाइप होता है, और उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने पड़ते दोनों साइड से. तो उस डॉक्यूमेंट में लिखे वाला रहेगा कि विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी यू विल बी प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन को कौन से टाइप की सिक्योरिटी आप देंगे. तो ये डॉक्यूमेंट लिखने के लिए डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है. क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि ये बॉर्डर डॉक्यूमेंट रहता है. मतलब वहाँ पे डायरेक्ट बाउंड्री होती है. जैसे कि समझो ईमेल आईडी है आपका, तो आपका ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो अगर किसी ने चुरा लिया, तो अपने सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या लिखे वाला है, कैसे टाइप से चुराया गया, वो अगर उसमें लिखे वाला है तो वहाँ पे बाउंड्री रहेगी. मतलब आपने बताया था मैसेज करके, या उसने आपका अकाउंट हैक करके लिया. ये दो टाइप हो सकते हैं. या तो आपको कोई लिंक भेजी वाली होगी और उसमें आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, तो वो हैक हो गया, वो चला गया आपका यूज़र नेम पॉलिसी. तो ये उसके लिमिटेशंस रहेंगे. इस डॉक्यूमेंट में लिमिटेशंस रहेंगे कि किस टाइप का जो डेटा है आपने सिक्योर करके रखा है. इसीलिए ये जो है ये कॉम्प्लेक्स रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये लॉ है, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं. अगर आपने समझो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में सिर्फ इतना ही बताया है कि हमारे पास से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, हमारे पास से किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो यूज़र है
यूज़र ने अगर खुद होके उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया किसी को, मतलब उसके साथ फिशिंग हो गई और एक लिंक सेंड कर दी गई और उस लिंक में उसने यूज़र ने खुद यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया तो वो हैकर्स के पास चला गया, तो इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट रिटन इन आवर पॉलिसी बाउंड्री इज़ we will protect your username and password, means we will not reveal your username and password, you yourself will may be send, मतलब आपका पासवर्ड जो है किसी को सेंड कर सकते हैं लेकिन हम सेंड नहीं करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. द नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी नीड टू clearly state management position about the importance of network security and the items that are to be protected. तो यही इसमें लिखे वाला रहेगा कि कौन सी बाउंड्री जो है सिक्योरिटी की वो कहाँ तक रहेगी, किस किस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कितने यूज़र्स रहेंगे, कितने पासवर्ड्स रहेंगे, मैनेजर के पास यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा क्या. ऑल दीज आर द रिटन इनटू दिस network security policy document. The management must understand that there is no such thing as a perfectly secure network. Management क्या must understand, management जो भी है उसको समझ में आना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि परफेक्ट सिक्योरिटी होती ही नहीं. देयर इज़ नो परफेक्ट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी. परफेक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसमें ब्रीचेस रहेंगे, कहीं ना कहीं उसमें जो लैकुनाज है वो रहेंगे. फर्दरमोर network security is constantly moving target because of the advances in the technology and the creativity of a people who would like to break into the network of its attached computer. ये जो सिक्योरिटी है डे बाय डे चेंजेस हो जाएंगे उसमें. क्यों चेंजेस हो जाएंगे ये भी आपको समझना चाहिए. समझो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का डिसाइड किया और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस मैनेजमेंट को जिसको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए कि सिक्योरिटी है वो परफेक्ट सिक्योरिटी नहीं होती है, थोड़ी बार उसमें कुछ प्रॉब्लम भी रहते हैं. और दूसरा एक है कि सिक्योरिटी जो पॉलिसीज है, सिक्योरिटी जो है वो डे बाय डे चेंजेस होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है फ्यूचर में. अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएगी. जैसे कि समझो अपने लैब में अगर आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल कर रहे तो आप उस कंप्यूटर को यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के सिक्योर कर सकते हैं ऑल कंप्यूटर को. लेकिन अगर आपके पास अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट के लिए आपके पास अगर वाईफाई आ गया तो वाईफाई को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग से सिक्योरिटी आपको क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट करनी पड़ेगी. दिस शुड बी अंडरस्टूड टू द ऑर्गेनाइजेशन. या ऑर्गेनाइजेशन को आपने बताना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आना चाहिए. मेजर्स पुट इन प्लेस ऑफ मिनिमम सिक्योरिटी रिस्क टुडे विल नीड टू बी अपग्रेड इन अ फ्यूचर्स एंड अपग्रेड्स यूजुअली हैव अ प्राइस अटैच. इसीलिए जो भी है तो बहुत सारे लोग जो है वो क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव रहने से क्या होता है टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस चेंजेस हो जाते हैं, न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी आती है और उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं. अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको भी ढूंढनी पड़ती है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़. एंड फ्यूचर में वो जो टेक्नोलॉजी है दैट शुड बी सिक्योर, सो यू हैव टू फाइंड आउट द सम न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट शुड बी प्रोटेक्ट. फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर में वो सिक्योर रखने के लिए आपको भी सॉफ्टवेयर ढूंढने पड़ते हैं. सिक्योर रखने के लिए आपको भी कुछ टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ती है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी. तो उसके लिए जो पैसे लगेंगे तो वो भी बढ़ सकते हैं, उसकी जो प्राइस है मे भी
increase, maybe it required a different payment. उसको परचेस करने के लिए तो पैसे लगेंगे ना. Management at all level need to support the policy and periodically reinforce it with employee in a various way. तो मैनेजमेंट ने ये जो है पॉलिसी लिखना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए. अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाएंगी. इट शुड बी सपोर्टेड बाय द मैनेजर, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट करना चाहिए और डे बाय डे मतलब पीरियोडिकली उसमें चेंजेस भी करना चाहिए. जैसे कि 6 महीने के बाद क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और उसको कैसे सिक्योर करना चाहिए. इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी इंजीनियर. एंड once you have provided the new solution to the organization should train that new technology to their employee. उसके एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग देना चाहिए कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको कैसे सिक्योर रखना है. IT एंड नेटवर्क स्टाफ में नीड टू इंस्टॉल एडिशनल हार्डवेयर. IT का जो स्टाफ होता है और नेटवर्क इंजीनियर होते हैं उनको एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत लगती है. जैसे कि समझो अगर आपके पास वाईफाई है, कॉलेज ने वाईफाई डिवाइस परचेज़ किया और इंटरनेट वाईफाई के ज़रिए स्टूडेंट को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. लेकिन उसको सिक्योर करने के लिए आपको अलग से हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है. That should be understood to the organization. समझ में आ रहा? मेरी आवाज़ आप तक आती है ना? Yes, sir. Okay. So software and procedure to perform the automated security checking. मतलब आपको कुछ ऐसी सिक्योरिटी चेकिंग आ गई है क्या कि दैट कैन बी चेक ऑटोमेटिकली कौन से यूजर आ रहे हैं. जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है अपने कॉलेज के वही वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकता है. उसके लिए कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर लग सकते हैं, कुछ एडिशनल प्रोसीजर लग सकती है. दैट शुड बी परचेज बाय ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ने उसको परचेज करना पड़ता है और ये बात आपको उनको बताना चाहिए. यू विल बी इन्फॉर्म टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी थिंग्स टू प्रोटेक्ट द वाईफाई और टू प्रोटेक्ट द टेक्नोलॉजी विच इज़ न्यूली परचेज बाय द कॉलेज. फॉर अ कंपनी टू एडिक्वेटली मैनेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द नेटवर्क इट मस्ट हैव द फॉलोइंग. अभी ये देखिए इसमें कंपनी ने बताया है कि उसको कैसे सिक्योर करना चाहिए. क्या प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है. नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी क्लियरली डिफाइन द रीज़न व्हाई सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट टू द कंपनी. ये किसने डिसाइड करना चाहिए व्हाई द नेटवर्क सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट. इट शुड बी डिफाइंड बाय द सिक्योरिटी इंचार्ज. इट शुड बी रिटन. A network security policy clearly define the reason why security is important to the company. Second thing, clearly define role and responsibilities to ensure that all aspects of the security are preferred. हर एक का रोल क्या है, यूज़र का रोल क्या है, मैनेजर का रोल क्या है, एम्प्लॉय का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है. All roles should be clearly defined and their responsibility should be ensured. मतलब अगर आपके पास ERP का यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं देख सकते. बट आई हैव ऑल्सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एज ए एम्प्लॉय. आई कैन सी द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन माई लॉगिन. सो सच टाइप ऑफ responsibilities we have to define into the network security policy. Is it understood? Yes, sir. Okay. Network security implementation plan that describe the step
नीडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। अब ठीक है, आपने पॉलिसी तो लिख दी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अपने यहाँ पे समझो कॉलेज है, कॉलेज में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो सीसीटीवी कैमराज है सिक्योरिटी के लिए कैसे यूज़ करेंगे, किसको इसका यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहिए, दैट शुड बी ऑल्सो रिटन स्टेप बाय स्टेप एंड ऑल्सो शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप एंड इम्प्लीमेंट दैट रेगुलरली। डे बाय डे आपको उसका यूज़ करना चाहिए। मतलब कौन सिक्योर करेगा, किसको एंट्री रहेंगी, कितने बजे एंट्री रहेंगी, वो क्या कर पाएगा इन नेटवर्क इन अ सीसीटीवी कैमरा। सपोज समवन इज लुकिंग what are the activities happening into the college, so that person how much access we have to give, that should be written। वो कितना एक्सेस उसको है जो कि नेटवर्क सीसीटीवी जो है व्यू करता है, सीसीटीवी में देख सकता है, तो क्या क्या देख सकता है, दैट शुड बी रिटन स्टेप बाय स्टेप। एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जो भी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे उसका यूज़ अच्छे से होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसको अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। समझो आपने कंप्यूटर परचेस किया या लैपटॉप परचेस किया या मोबाइल परचेस किया, ठीक है, लेकिन उसका कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे आप, तो क्या फ़ायदा उसका। इतना महंगा मोबाइल, समझो आपने अच्छा मोबाइल ले लिया है 10-15 हज़ार का, तो उसका यूज़ तो करना चाहिए ना। सिर्फ आप उसमें देख रहे वीडियोस, यूट्यूब पे जा रहे वीडियोस देख रहे, या सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे, तो ये तो आप कंप्यूटर से भी कर सकते थे, कैफे से भी कर सकते थे, तो मोबाइल क्यों लिया। तो ये मोबाइल जो हार्डवेयर है, तो इसका अच्छे से आपने यूज़ करना चाहिए। तो सेम काइंड ऑफ यूज़ यू हैव टू डू इफ़ यू हैव परचेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी पर्पज। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. A plan to deals with any security breaches that do occur। अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस BREACHES, ये आपको वर्ड दिख रहा होगा, इट मीन्स द होल एंट्रेंस। अगर नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क में किसी को एंट्री मिल रही है, मतलब जो अपने कॉलेज का स्टूडेंट ही नहीं है लेकिन वो वाईफाई को अगर कनेक्ट होता है या फ्यूचर में होगा, तो कैसे होगा, वी हैव टू फाइंड दैट। उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा क्या कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्रैश हो जाएगी, तो आपको उसके साथ भी डील करना है। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट। इन फ्यूचर इफ सपोज someone enter in our network and find the username and password of all student, what action we have to do for that, the solution for that we have to find before starting that technology. This is also should be written into the step. A management review process to periodically ensure that the security policies and standards are adequate। तो आपको रिव्यू करना चाहिए, मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस टू पीरियोडिकली इंश्योर दैट द सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड आर एडिक्वेट, इफेक्टिव एंड आर बीइंग एनफोर्स। जो भी कोई मैनेजर होगा या ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होगा, तो ओनर या मैनेजर या उसका जो कोई भी असिस्टेंट होगा या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा होगा, उसने महीने में, 6 महीने में या साल में पीरियोडिकली चेक करना चाहिए जो भी आपने सिक्योरिटी सिस्टम लगाई है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। उसमें पूरी की पूरी प्रोसेस जैसे आपको बताई है सिक्योरिटी इंजीनियर ने वैसा ही हो रहा है या नहीं, दैट शुड बी चेक। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट principle, security management principle. Now next one is the security principle. There are many branches of security. सिक्योरिटी के बहुत सारे ब्रांचेस है। इफ़ यू इसमें आपको किसी को कोई डाउट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में? No, sir. दीप
एलेक्स, शुभम, ऋषिकेश. If you No, have sir. any doubt regarding the management principle, you can ask me questions. Else we will turn toward the next point. It is security principles. Shall we start? Yes, sir. Okay. Yes, sir. There are many branches of security. If you consider the field of security as a hierarchy, you have security at the root and many branches leading towards from that. For example, national security, information security and economic security may be considered subset of entire discipline of the security. In this diagram you can see the hierarchy of security specialization. सिक्योरिटी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा डिसाइड कर दिया है कि एक आप ट्री डायग्राम बनाएंगे, सिक्योरिटी की ट्री डायग्राम बनाएंगे, तो उस ट्री डायग्राम में सिक्योरिटी जो है वो रूट में रहेगा. सिक्योरिटी से सिक्योरिटीज़ के टाइप जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. उसके अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज़ के जो कोई भी काइंड्स है, जो कोई भी टाइप्स है, दैट विल बी स्टार्टेड. देखिए इस डायग्राम में दिखा है सिक्योरिटी स्टार्ट हो गए हैं, और सिक्योरिटी के बाद में क्या आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी टाइप होता है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी भी होती है, और नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत सारे टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कि डेटाबेस सिक्योरिटी होती है, डेटा सिक्योरिटी होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है, डिवाइस सिक्योरिटी होती है, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी होती है. these are the types of security branches which is shown in this hierarchical security specialization figure. Security, information security. Information security मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होगा, कोई बता सकता है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट. इंफॉर्मेशन मीन्स यस पल्लवी, Knowledge of object. राइट, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे होगे, अगर आपने समझो मोबाइल देखा है या मोबाइल, ऐसा आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा मोबाइल, तो मोबाइल का जो भी मोबाइल एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बोले तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका एक नाम भी रख दिया आपने, इन मोबाइल. मोबाइल क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन है. अब इसकी और भी इंफॉर्मेशन रहेगी. क्या क्या है इसमें, क्या क्या रहता है इसमें, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? Number. ये कौन से कंपनी का मोबाइल है? इसकी कंपनी भी, हाँ इसकी कंपनी रहती है, इसमें कैमरा होता है, बैटरी होती है, वो सब इंफॉर्मेशन. तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई है. दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन, अभी आप इस बुक में क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, डायग्राम. Network security. हाँ, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल की डायग्राम देख रहे हैं आप. तो ये जो डायग्राम है इस बुक वाले ने लिखी है, ठीक है. अभी अपन इसको अपने लेक्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप इसको सेल नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते. ये तो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ.
लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी सिक्योर है। अगर आपने इसको सेल कर दिया है, बेच दी, तो क्या होगा, आपके ऊपर केस हो सकती है। यू कैन नॉट यूज़ दिस कंटेंट एज अ कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, एजुकेशन के लिए चलता है। देयरफॉर आई एम यूजिंग दिस बुक। ओके, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट करके आपका नाम नीचे नहीं लिख सकते। मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, ये किसने लिखे हैं? ये विजेंद्र सिंह ने लिखे हैं इस बुक में। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट एक बुक का टाइटल है, उसको उसके ऑथर ने मतलब विजेंद्र सिंह ने इस बुक को लिखा है। तो सेम टाइप का बुक आप अगर लिखेंगे, इसमें के पूरे कंटेंट आप ले लेंगे और आप एज अ ऑथर उसमें आपका नाम लिख देंगे, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको सिक्योर रखना है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समझ में आ रहा? किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन वो सिक्योर होना चाहिए। मतलब आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस मेरे पास है, कॉलेज में भी है, ERP में भी है, लेकिन इसको आप किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। अगर आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस किसी को भी शेयर कर दिया तो अननेसेसरी कॉल, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। सो वी हैव टू कीप दिस इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट नेम, ID, एड्रेस सिक्योर। इसको आपको सिक्योर रखना चाहिए, रखना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। समझ में आ रहा? यस सर। उसके बाद में है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है कि जैसे कि आप समझो इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट टीम को, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है, इसीलिए आप इसमें लॉगिन हो गए हैं और अपना जो क्लासरूम में भी आप ऐड हो गए, तो आपको ये पूरे के पूरे कंटेंट दिखेंगे। आज के लेक्चर को आप ज्वाइन हो पाए हैं बिकॉज यू हैव द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज देयर इज़ द नेटवर्क सिक्योरिटी। मतलब अगर आपको किसी डिवाइस को कनेक्ट होना है, वन मोर डिवाइस को कनेक्ट होना है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी यूज़ होती है उसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। इज इट अंडरस्टूड? यस पल्लवी? यस सर। नेक्स्ट है डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी, जो भी आपका डेटा है वो सिस्टमेटिक मैनर से कॉलेज में स्टोर करके रखा है। यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कहाँ पे स्टोर होता है? वो कॉलेज के डेटाबेस में स्टोर होता है। कॉलेज के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस से कनेक्ट किया वाला रहता है। मतलब अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आपको एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस डेटाबेस होता है, SQL डेटाबेस होता है, ओरेकल का MySQL डेटाबेस होता है, तो DB डेटाबेस 1, डेटाबेस 2 होता है। तो ये अलग अलग टाइप के डेटाबेस है, उसको भी सिक्योर करना पड़ता है। जैसे कि समझो अभी आपके सभी के यूज़र नेम पासवर्ड अपने डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो पूरा के पूरा अगर डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे इस ERP में। तो ये ERP या ये माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है, इस सॉफ्टवेयर ने आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर करके रखा है। डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करके रखना पड़ता है। दूसरा है डेटा सिक्योरिटी। अब इसमें डिफरेंस है, देखिए डेटाबेस जो है वो स्टोरेज रहता है डेटा का, डेटाबेस जो है वो सर्वर रहता है डेटा को सर्व करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन डेटा जो है वो है रॉ इन्फॉर्मेशन जो कि स्टोर्ड होती है डेटाबेस में। मतलब आपका नाम, अगर आपका एक फर्स्ट नेम अगर डेटाबेस में आपने स्टोर कर दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा।
लेकिन वो डेटाबेस में अगर अच्छे से रख दिया है, नाम के बाद फुल सरनेम भी है आपका, उसके बाद एड्रेस भी है, उसके बाद मोबाइल नंबर भी है, उसके बाद एड्रेस भी है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये डेटा की जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होती है, हैकर को भी यूज़फुल होती है और आपको भी यूज़फुल होती है। इसीलिए आपको ये जो डेटा है सिक्योर रखना है डेटाबेस में। समझ में आ रहा? यस सर। कंप्यूटर सिक्योरिटी नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर को भी आपको सिक्योर रखना पड़ता है। जैसे कि आप कंप्यूटर को कैसे सिक्योर रखेंगे, ये पता है आपको? यस, यूजर एंटीवायरस। यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और आपका जो कंप्यूटर है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको स्क्रीन गार्ड भी लगा सकते हैं, कवर भी लगा सकते हैं, उससे भी आप कंप्यूटर को सिक्योर रख सकते हैं। उसको लॉकर में भी रख सकते हैं, उसको घर में लॉक करके भी रख सकते हैं, जो कि हार्मफुल है, मतलब फायर है, वाटर है, उससे भी आपको कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है। उसको भी सिक्योरिटी बोलते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है डिवाइस सिक्योरिटी। डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस पता है आपको? जल्दी बोलो। डिवाइस सिक्योरिटी। मोबाइल सर, मोबाइल। हाँ, मोबाइल एक डिवाइस है, उसको भी आपको सिक्योर रखना पड़ता है। इसीलिए तो आप क्या करते हैं, उसको बैक कवर लगाते हैं। ये देखिए मैंने बैक कवर लगाई, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पासवर्ड लगा सकते सर। पासवर्ड लगाना पड़ता है, वो तो बहुत ज़रूरी है। और क्या सिक्योरिटी है आपके पास? बोलो, जल्दी बोलो, आपको पता है। और भी है मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए। ये तो मैंने ही बता दिया आपको, जो कि इजी थे। लेकिन जो आपको सिक्योरिटी देना है डिवाइसेस को, वो कौन सी सिक्योरिटी है जो कि आप दे सकते हैं या आपको देनी चाहिए मोबाइल फ़ोन को? कौन सी सिक्योरिटी है? देखिए, बोलो जल्दी। यस, बोलो ना। और क्या सिक्योरिटी है? कंप्यूटर के जैसा मोबाइल को आप रख सकते क्या? जिनसन, पता है आपको मोबाइल की सिक्योरिटी और क्या है? दीप, निखिल, ऋषिकेश, पल्लवी, शुभम, एलेक्स। अरे क्या सर, एंटीवायरस वायरस। हाँ, एंटीवायरस रख सकते हैं, राइट। शुभम ने बता दिया एंटीवायरस चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? जैसे समझो यहाँ पे कंप्यूटर रख दिए, मैं यहाँ पे मोबाइल ऐसा रख सकता क्या है? और कुछ है क्या? ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है कि जिससे मोबाइल आपका गुम गया तो पता चलता है? पता है क्या आपको? ट्रैकर होता है क्या? ट्रैकर नाम सुना क्या आपने? मोबाइल डिवाइस ट्रैकर। और भी कुछ हो गए तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। आपको एप्लीकेशन पता है क्या?
ये मोबाइल फ़ोन एक ही डिवाइस आपने बता दिया, दूसरे भी कुछ डिवाइसेस है उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, राउटर को सिक्योरिटी चाहिए, कीबोर्ड को, माउस को सिक्योरिटी चाहिए, एटीएम मशीन को सिक्योरिटी चाहिए, प्रिंटर को सिक्योरिटी चाहिए, बहुत सारे डिवाइसेस है उनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो आपको एप्लीकेशन पता है, एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, जल्दी बोलो पल्लवी। अरे खाना खाने का टाइम हो गया क्या आपका? 2 मिनट बच गए मेरे पास, जल्दी बोलो। एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, याहू, गूगल, जो भी आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन को भी सिक्योरिटी देने के लिए आप क्या यूज़ करते, कुछ है क्या उसको सिक्योरिटी के लिए? यस सर। है? हाँ सर। ऐप लॉक। अच्छा, ऐप लॉक सर। ऐप लॉक है। और व्हाट्सएप के लिए? सर कोई फोन में इनबिल्ट रहता, कोई फोन में मोबाइल नहीं रहता। फ़ोन का मोबाइल नंबर आता है व्हाट्सएप के लिए, सिम कार्ड का नंबर और ओटीपी आता है। आपके नाम से कोई भी व्हाट्सएप का अकाउंट उसके मोबाइल फ़ोन में नहीं यूज़ कर सकता, सिर्फ आप ही के मोबाइल में वो चल सकता है, क्योंकि उसको ओटीपी आता है और वो सिम कार्ड उसी में चाहिए। तो ऐसे दूसरे एप्लीकेशन के भी सिक्योरिटीज़ होते हैं, वो आपको देखना है। तो अभी के लेक्चर में आप यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। आज का एक आपको असाइनमेंट है, यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। अभी के लेक्चर में आपने जो भी सुना है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस निकालने हैं। और 3 क्वेश्चंस कैसे, ऑब्जेक्टिव, पहले क्वेश्चन, उसके बाद उसके ऑप्शंस, 4 ऑप्शन, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है और ये इस फॉर्म में डालना है। यहाँ पे डालना है आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे डालना है आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, उसका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 4 ऑप्शन, और करेक्ट आंसर, इस ऑप्शन में का कौन सा करेक्ट आंसर है ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन निकालना है, उसके बाद उसका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 4 ऑप्शन विथ करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन निकालना है, उसके 4 ऑप्शन देना है और करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है, और उसके बाद सबमिट करना है। समझ में आया? ये आज की आपको असाइनमेंट है, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये मुझे सेंड करना है। ये तो गूगल क्लासरूम पे इसकी लिंक है, लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी लिंक आपको डाल देता हूँ, चलेगा? आज का जो टॉपिक था मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल, इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन निकालने हैं, अलग अलग हर एक को निकालने हैं और वो सबमिट करने हैं। तो इसकी लिंक अभी मैं आपको डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ये लिंक आपको आ गई है, ठीक है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं? नो सर। Okay, then thank you very much. Have a nice day. We are going to stop here. Bye. You may leave lecture now.